आदरणीय साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है विद्या विनय से शोभायमान होती है। संत एकनाथ महाराज अत्यंत उच्च कोटि के संत थे। वेदों शास्त्रों का उन्हें अच्छा अभ्यास था। ईश्वर भक्ति में सदैव मगन रहने वाले एकनाथ स्वभाव से ही अत्यंत शांत एवं सहनशील थे। चारों तरफ उनकी कीर्ति फैली हुई थी, परंतु कुछ लोग उनसे द्वेष भी करते थे। उनमें से कुछ विद्वान पंडित भी थे। एक बार एक पंडित जी एकनाथ जी के पास आए और बोले, सुना है आप अपने आप को बड़ा भगवत भक्त समझते हैं। मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। उस चर्चा में यदि आप पराजित होते हैं तो आप कथा कीर्तन आदि करना बंद कर देंगे। एकनाथ महाराज बोले, पंडित जी, मुझे किसी प्रकार की चर्चा नहीं करनी है, ना कोई वाद विवाद करना है। रही बात कथा कीर्तन की, तो उसमें मुझे ईश्वर की भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। आप मुझे मेरे आनंद से दूर ना करें। पंडित जी बोले, देखिए, यदि आप मुझसे वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं तो सभी के समक्ष हार मानकर कथा कीर्तन करना बंद कर दें। एकनाथ जी के सामने अजीब धर्म संकट खड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, कथा कीर्तन तो बंद नहीं कर सकता। कुछ समय शांत रहने के पश्चात वह पंडित जी से बोले, पंडित जी, हम तैयार हैं, आप बताइए कैसे करना है। पंडित जी बोले, मैं एक प्रश्न रखूँगा, आपको उसे काट कर दिखाना है। बाद में आप एक मुद्रा रखिए, मैं उसे काट कर दिखाऊंगा। ऐसा खंडन मंडन करते हुए जो विजयी होगा वह ही गांव में रहेगा। एकनाथ जी एक बात पर सहमत दर्शाई और खुद पहली ही मुद्रा रख दी। एकनाथ जी बोले, पंडित जी, मेरी मुद्रा है कि आप बड़े विद्वान हैं, महान हैं, सत्यवादी हैं और ईमानदार हैं। अब इस मुद्दे का आप खंडन करें। मुद्दा सुनकर पंडित जी सोचने लगे, यदि मैं इस मुद्दा का खंडन किया तो आप अपने आप को मूर्ख साबित कर दूंगा। बेचारे पंडित जी चुप होकर बैठ गए, सोचते रहे और अपनी हार मानकर चुपचाप वहाँ से निकल गए। वाद विवाद करने वाला कभी भी बड़ा नहीं होता है। जो सच्चा विद्वान होता है वह शांत, संयमी एवं विनम्र होता है। वह अपनी विद्या का उपयोग करके अहंकार के लिए ना करके जन कल्याण के लिए करता है। इसलिए कहा है कि विद्या विनय से शोभायमान होती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।